नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह मिलकर भारत को भाषाओं के फार्मूले के ऊपर जला देना चाहते हैं? जो आग तमिलनाडु से निकली और फिर अब केरल से भी निकली, अब वो महाराष्ट्र तक पहुंच गई है सब, और अच्छी खासी पहुंच गई। हालात इस किस्म के आ गए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए और राज ठाकरे ने कह दिया कि उद्धव के साथ जाने को तैयार हूं। मैं हिंदी को लागू नहीं करने दूंगा। पहली क्लास से 5वीं तक कोई सवाल नहीं पैदा होता कि यहां पर वो लागू हो जाए। महाराष्ट्र के हित के लिए मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। मैं उद्धव के साथ चलने को तैयार हूं। राज्य की सियासत में हलचल मच गई है। फडणवीस ने कहा ये तो लागू होगा ही होगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो राज ठाकरे ने कहा कि तुम लागू करके दिखाओ। इसको रोकना कैसे, राज ठाकरे को पता है। अब दुनिया को पता है कि राज ठाकरे अपने हाथ में कानून लेता है। दुनिया को पता है कि राज ठाकरे को जो चीज़ पसंद नहीं आती उसको करने नहीं देता है। और मराठी के ऊपर तो खास तौर से उनकी जो संवेदनशीलता है, हम भी उसकी इज्जत करते हैं। भले मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ, राज ठाकरे भी हिंदी में बात करते हैं, लेकिन यह हिंदी को लादने की बात हो रही है। जब ये एक नॉन हिंदी स्टेट है महाराष्ट्र, तो आप यहाँ पर मराठी लादने की बात, हिंदी लादने की बात क्यों करते हैं? और उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र हित हमारे सामने, हमारे झगड़े और हमारी बातें छोटी हैं। महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़े हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने में और खड़े रहने में कोई कठिनाई है। लेकिन विषय केवल इच्छा का है। ये केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है, मेरे स्वार्थ का मामला नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े चित्र को देखना महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक दल बनाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। 2006 मार्च 9 को जब मनसे का निर्माण हुआ था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे का, तब से नाराजगी थी। राज और उद्धव अलग ही हैं। राज काफ़ी राजनीतिक रूप से दल के रूप में पॉपुलर नहीं हो पाए, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे बहुत पॉपुलर रहे हैं, अभी भी हैं। और अभी भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, चुनाव जीता कोई नहीं। लेकिन हाँ, मराठी भाषा को लेके बहुत आक्रामक हो गए हैं। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में मोदी शाह जिस ढंग से महाराष्ट्र के अंदर पहली और 5वीं तक मराठी और इंग्लिश के बाद हिंदी को तीसरी भाषा में लादना चाहते हैं, तो अब यहां पर विस्फोट होना शुरू हो गया है। और ये विस्फोट बहुत अलग है, इस समय अलग किस्म का विस्फोट है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु से निकली हुई आग, केरल से निकली आग अब महाराष्ट्र में आ पहुंची है। हिंदी का विरोध कांग्रेस ने भी कह दिया, यहां पर नहीं बनाने देंगे, आपको हिंदी को अनिवार्य नहीं बनने देंगे। उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया हिंदी अनिवार्य लैंग्वेज नहीं बनेगी, कम वोट में तुम्हें जो करना है कर लो। साथ में ये भी कहा कि हिंदी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन हम बच्चों को हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाने के समर्थन में नहीं है, आपको हम नहीं करने देंगे। मराठी और इंग्लिश ठीक है, वो पढ़ाइए, लेकिन आप थोप नहीं सकते। 2 भाषा जो विवाद है और 3 भाषा, तीसरी भाषा हिंदी क्यों? अगर महाराष्ट्र के दक्षिण को देखा जाए तो वो पूरा का पूरा देखा जाए तो कन्नड़ा प्रदेश से मिलता है, तो कन्नड़ा को क्यों नहीं बना सकते? फिर ये मेरी ओर से सुझाव है। कन्नड़ा तीसरी लैंग्वेज क्यों नहीं? तेलुगु क्यों नहीं? आंध्र प्रदेश के साथ भी, तेलंगाना के साथ भी लगता है हिस्सा। या फिर तमिल क्यों नहीं, या मलयालम क्यों नहीं? फिर यहाँ पर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी क्यों? हालांकि हॉलीवुड भी यहाँ पर है, हिंदी फिल्में बनती है, हिंदी संगीत बनता है, लेकिन हिंदी अनिवार्य नहीं किसी के लिए। अपनी मर्जी से कोई सीखे। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं हिंदी में बात करता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से बात करता हूं मैं। तो थोपा नहीं जा रहा किसी को। यहां पर तीनों भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, ये बात तो सही है, लेकिन आप लागू क्यों कर रहे हो उसको? जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। यहीं पर सारे के सारी जो चीजें निकल कर आ रही हैं। और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमने हिंदी अनिवार्य करने का फैसला किया है और ये लागू रहेगी, इसे कोई हटा नहीं सकता। तो राज ठाकरे ने सीधा कह दिया, भैया हटाना कैसे है हमें मालूम है, अपनी मर्जी से हटा लो तो ज्यादा अच्छा है।
जब हम हटाएंगे तो चोट लगेगी। मैं इस मामले में राज ठाकरे के साथ हूं। त्रिभाषा फार्मूला नहीं चाहिए। बच्चों के लिए 2 भाषाएं बहुत हैं। 6ठी 7वीं क्लास से जाके आपको तीसरी भाषा सीखनी है, चौथी सीखनी है, हिंदी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, या फिर कोई और भाषा है, आप सीखो। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की अस्मिता और संस्कृति है। भाजपा सरकार इसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हिंदी लादने की कोशिश कर रही है, क्षेत्रीय संस्कृति और भाषाओं को खत्म करना चाहती है। पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करना गलत है और उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा तो है, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदी नहीं हूं, हिंदू हूं पर हिंदी नहीं हूं। बात सुनी जानी चाहिए। और उनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप लाद सकते हैं तो आप लाद दीजिए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। और उद्धव राज ठाकरे एक साथ में आए। स्टालिन ने जो बात कही थी तमिलनाडु के अंदर कि हम तीसरी भाषा नहीं लेंगे, अब ये आग फैलनी शुरू हो गई है। केरल तक पहुंची, केरल ने इनकार कर दिया। अब महाराष्ट्र इनकार कर रहा है साहब। अब यहां पर ये जो आग लगी है ये कम होने वाली नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आप करेंगे क्या। केरल के भी शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने कहा कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, इंग्लिश माध्यम की पुस्तकें हैं, उनका टाइटल हिंदी में है। क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं, टाइटल हिंदी में दिए गए हैं। मुझे तो लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी ऑकवर्ड, एब्सर्ड है। फिर कहूंगा लादने की कोशिश है। इसके चक्कर में सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, भी कह बैठी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मराठी को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहा कि हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले पर आक्रोश और गुस्सा है। आप ये नहीं कर सकते हैं, मैं ये नहीं करने दूंगी। मुझे लगता है कि सारा का सारा विपक्ष इस समय, इंक्लूडिंग राज ठाकरे, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, ये सब एक जगह आते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ समाचार तो ऐसे, कुछ और लीडरान भी जो बड़े हैं वो भी इसके ऊपर एक साथ आते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये भाषा की आग भी अब फैलनी शुरू हो गई है। सांप्रदायिकता की आग में तो इंडिया वैसे ही जल रहा है, अब भाषा की आग में भी जलना शुरू हो गया। क्योंकि आज ये मराठी अस्मिता का प्रश्न है तो कल ये बंगाली अस्मिता का प्रश्न आएगा, फिर ये उड़िया अस्मिता का प्रश्न आएगा, फिर असमीज अस्मिता का प्रश्न आएगा, और बाकी जो चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उनकी अस्मिता का प्रश्न आएगा। तो ये आग अब फैलनी शुरू हुई है। फिर ये पंजाब में पहुंचेगा, वहाँ पर फिर कश्मीर में पहुंचेगा, जहाँ पर पंजाबी और कश्मीरी लैंग्वेज जो है प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है कि अगर इस आग को अभी नहीं रोका गया तो ये आग सांप्रदायिकता की आग से भी ज़्यादा भयंकर साबित हो जाएगी। और बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया मोदी शाह ने अपनी हेकड़ी के लिए, अहंकार के लिए, कि जिसमें हिंदुस्तान के अवाम को जल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भाषा की अस्मिता के नाम पर देश को बांट दें और देश के टुकड़े हो जाएं। लगता तो ऐसा ही है कि भाजपा और आरएसएस यही करना चाहते हैं कि भाषा के नाम पर देश को बांट देना चाहते हैं और टुकड़े कर देना चाहते हैं। क्या उनकी अभी, क्या कहते हैं कि मन तृप्त नहीं हुए सांप्रदायिकता की आग भड़काकर इस देश के अंदर? तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर ये मुद्दा राज ठाकरे की वजह से बहुत गर्म होगा और शायद हिंदी पढ़ानी लगभग असंभव हो जाएगी, क्योंकि मन से फिर अपने तरीके से एक्शन लेती है, सबको पता है। और शिव सैनिक भी अपने तरीके से एक्शन लेंगे उस टाइम। ये किताबें नहीं पहुंच पाएंगी स्कूलों के अंदर, टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगे, ये भी सही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।